गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने 2 लेक्चर अटेंड किए होंगे और आज हम तीसरे लेक्चर के अंदर 10th क्लास की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो कि रियल नंबर चैप्टर है आपका, उसके आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 4th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन अभी जो 2020 के बोर्ड एग्जाम हुए उसमें भी आया था कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m, 3m plus 1। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 3m plus 1 या यहाँ पर 4m plus 1 4m plus 3 भी हो सकता, 4m और 4m plus 1 भी हो सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों हो सकता है। खैर पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपकी 1.1। देखिए इसने क्या कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो या तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 3m का मतलब होता है 3 से पूरा डिवाइड हो जाना, और या फिर 3m plus 1 का मतलब होता है कि 3 से अगर हम उसे डिवाइड करें तो ऐसी सिचुएशन में एक रिमाइंडर बचेगा। बात है कि किसी भी इंटीजर, तो हमें पता नहीं है कि किससे हमें किस नंबर को हमें डिवाइड करना है, परंतु ये जरूर पता है कि उसे 3 से डिवाइड करना है, यानी हमें डिवाइजर पता है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटे हम कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। माना a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। a यहाँ पर किसका काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b किसके बराबर है? b मतलब डिवाइजर। डिवाइजर इज b माने 3। ये किसका काम कर रहा है? लिख देता हूं मैं, डिवाइजर का काम कर रहा है। तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर या तो 0 या 0 से बड़ा होता है या फिर b से लेस होता है। तो देयरफॉर r होगा या तो 0 या 1 या 2 तक जाएगा। तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम ये a किसके इक्वल हो सकता है? बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, उसके अनुसार आपको पता है a किसके इक्वल होगा? bq प्लस r के इक्वल होगा। तो इसका मतलब a माने डिविडेंड किसके बराबर हुआ? कौन है आपका डिवाइजर? 3। तो 3q प्लस रिमाइंडर एक केस में 0, या फिर a किसके बराबर? 3q प्लस 1, या फिर a किसके बराबर बेटे? 3q प्लस। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं कोई भी नंबर मानता हूं, उसका नाम मैंने a रखा, जो डिवाइजर डिविडेंड है, और उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर बचेंगे 0 1 2। तो 0 1 और 2 इस केस में ऐसे काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अब उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि लिखा हुआ था स्क्वायर। तो इसका अर्थ a किसके बराबर है? फर्स्ट केस में 3q प्लस 0, यानी 3q के ही इक्वल है फर्स्ट केस में। तो अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9, और q का भी स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। तो इट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये 3 की टेबल है। 3 की कौन सी टेबल है हमें नहीं पता, क्योंकि नंबर अननोन है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? इसे 3 का मल्टीपल बोल देंगे। और वेयर m का काम कौन करेगा? आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, और साइड में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m माने टेबल जो जाएगी आपकी कि 3 1 जार है, 3 2 जार है, 3 3 जार है। जैसे मान लो अगर 12 होता तो मैं क्या बोलता? 3 into 4। तो वो 4 किसका काम करता? हमारा मल्टीपल का काम करता। तो पहले केस में हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब उसके बाद आया दूसरा केस। नाउ अगर a हमारा 3q प्लस 1 होता, ध्यान से सीखिएगा। अब अगर बेटे आप स्क्वायरिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है और ये पेपर में आया क्वेश्चन आपका। तो स्क्वायरिंग a का स्क्वायर, और जब जब आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है।
और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे में a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3q का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट मींस 3q का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल बच्चों के माफिक, और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q बेटे इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 2 3 6q। तो हमें तो 3 से मतलब है कि 3 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो a स्क्वायर इसके इक्वल हो गया बेटा, इन दोनों में से 3 आप कॉमन निकालो। तो यहां से 3 कॉमन निकालोगे क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर, और यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा 2q, और एक्स्ट्रा क्या रह गया ये 1, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन नहीं निकलता। तो अब इसे हम मल्टीपल का नाम दे देंगे और इसे हम क्या कहेंगे 3m प्लस 1। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेयर m किसके इक्वल आया, मल्टीपल कौन बना 3q स्क्वायर प्लस 2q बना। ये आपका क्या बन गया मल्टीपल बन गया, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट ये हो गया। अब उसके बाद एक और तीसरा रिजल्ट भी ले लेते हैं हम। ये देखिए पहला रिजल्ट है, ये आपका दूसरा रिजल्ट है। और अगर मैं तीसरा केस ले लेता हूं, मान लीजिए तीसरा नंबर अगर आ जाए कि a अगर 3q प्लस 2 हो जाए, तो फिर अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वो देखिए क्या बनती है आपकी, ये याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 आपकी 3m थी, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे में क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q, वही a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 और 2ab। इट मींस इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बेटे 12q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा देखिए 4 जो है बेटे वो 3 से कुछ ज्यादा है, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 9q स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये 12q, और मैं 4 को क्या लिख लेता हूं बेटे 3 और 1 का जोड़ लिख लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ध्यान दीजिएगा यहां से मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन अगर हम निकाल ले तो यहाँ क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर रह जाएगा, 3 3 जार 9, प्लस में यहाँ 4q रह जाएगा, और यहाँ पर क्या 3 1 जार 3, और एक्स्ट्रा क्या बेटा एक्स्ट्रा ये 1 रह जाएगा, क्योंकि इससे तो 3 कॉमन नहीं निकला, यहाँ तक निकला, तो 4 को मैंने 3 प्लस 1 में स्प्लिट कर लिया। और उसके बाद आप क्या पाएंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ये फिर मल्टीपल का काम करेगा से इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप लिखना चाहें साइड में तो लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू बेटा जी 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 1, ये मल्टीपल का काम करेगा क्योंकि नंबर हमारा अननोन है। अब देखिए हमने क्या पाया, जो पहली इक्वेशन थी यहाँ मैंने जब लिखी थी तो 3m था, यहाँ क्या आया 3m प्लस 1, और यहाँ भी क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 2 3 से बात क्लियर हो गई। Therefore from 1 2 and 3 it is clear that, आप ऐसे लिखेंगे पूरी बातें, the square of any positive integer is of the form 3m, 3m plus 1। तो ये क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, तो ये वाली सारी स्टेप्स वहां पर आपको दोबारा क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से है बेटे कि उसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर का क्यूब जो होगा, जो उसकी पावर 3 इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी, या तो 9m या 9m प्लस 1, ये एनसीईआरटी में है आपका, और ये 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अच्छा एक और बात मैं कहूं, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर एनसीईआरटी
NCERT एनफ रहेगी एग्जाम के लिए। तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि 2 ही किताबें बोर्ड की तरफ से प्रेस्क्राइब है बेटे, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर। इनके अलावा कभी भी बोर्ड किसी भी बुक से नहीं देगा, चाहे आपने स्टैंडर्ड लिया है चाहे आपने बेसिक मैथ लिया है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m and 9m plus 1 9m plus 8। देखिए किस तरह से करेंगे। अब हम अगर 9 ले लेते, डिवाइजर कौन है 9, तो बेटे रिमाइंडर तो हमारा 8 तक जाएगा। बजाय उसके एक ऐसा नंबर चूज कर लें जिसके क्यूब में भी 9 आ जाए। जैसे 3 का क्यूब हमारा 27 होता है और 9 3s are 27 होता है, तो हम डिवाइजर को 3 ले लेते हैं, तो ताकि हमारे को केस थोड़े लेने पड़े। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि वो नंबर जिसको डिवाइड, हमने डिविडेंड का नाम दिया क्योंकि हमें क्या पता कि हमें 20 को डिवाइड करना है कि 25 को डिवाइड करना है कि 30 को डिवाइड करना है, तो हमने उसका नाम ए रख दिया, अननोन नंबर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी जो है डिवाइजर जो है वो 9 की बजाय बेटे 3 ले लिया। कारण बता रहा था पहले भी फिर कि 3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो 27 होगा, उसमें 9 जरूर आ जाएगा। अदरवाइज आप 9 लेंगे तो आपके रिमाइंडर के केस बढ़ जाएंगे और फिर आपको 9 केस करके दिखाने पड़ेंगे। तो b is equal to 3। तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा, या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा और या फिर वो 2 होगा, इससे हमेशा लेस रहेगा। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी भी चीज को सॉल्व करने का, वो पूरा प्रोसीजर हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a किसके इक्वल होता है, a माने डिविडेंड बराबर bq प्लस r। तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा, b तो मैंने 3 माना था, तो 3q और एक केस में r 0। देखिए ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, 3q प्लस 1 और 3q प्लस, और हमें क्या करना है, उसका क्यूब करना है। तो पहले केस में, केस 1 में वैल्यू आप लिख सकते हैं, केस 1 a बराबर 3q प्लस 0 का मतलब 3q होता है, और तब आप अगर क्यूबिंग करते, तो फिर हो जाएगा a रेज़ टू पावर 3 और ये 3q रेज़ टू पावर 3, और ये आ जाएगा 27q रेज़ टू पावर 3। तो अब 27 को मुझे तो किसके लिए दिखाना है, 9। तो मैंने पहले भी बताया था कि 27 में ही 9 आएगा, तो 9 into 3q रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3s are 27 होता है। दोबारा फिर रिपीट कर ले, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, तो 27 और q रेज़ टू पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं। 9 का कोई मल्टीपल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आप साइड में लिख भी सकते हैं कि m किसके इक्वल है, 3q, और अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, a क्यूब किसके इक्वल हो गया, 9 का मल्टीपल हो गया। अब दूसरा केस ये है, आइए दूसरे केस पे देखते हैं। तो दूसरा केस क्या हुआ, अगर a 3q प्लस 1 के इक्वल हुआ तो फिर क्यूबिंग कराएंगे तो क्या होगा, क्यूबिंग अगर कराओगे तो a रेज़ टू पावर 3 और बराबर बेटे जी 3q प्लस 1 रेज़ टू पावर 3। तो a प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, साइड में लिख देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, वह होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b रेज़ टू पावर 3। अगर ऐसे याद ना हो तो यूं याद कर सकते हैं, a प्लस b फिर a स्क्वायर a रेज़ टू पावर 3 प्लस b रेज़ टू पावर 3 प्लस 3ab और इनटू में a प्लस b, फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चाहे ये अपनाए चाहे ये अपनाए, मान लीजिए मैं इस तरह से लिख लेता हूं, a क्यूब बराबर, अब जरा देखिएगा क्या इस तरह से लिख लेते हैं, a की पावर 3 मतलब 3q की पावर 3 प्लस b माने 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b और a प्लस b, ऐसे लिख लेते हैं। तो a क्यूब फिर दूसरे नंबर की पावर 3 फिर 3a और b दोनों की मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर दैट a प्लस b। तो ऐसे में क्या पाया हमने, a रेज़ टू पावर 3 बराबर 27q रेज़ टू पावर 3, 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3s are 9 और 9 की फिर अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 27 और q कितनी
बार हो गया, 2 बार, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, और 3 3 9, क्यू की 1 से मल्टीप्लिकेशन 9q, a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b। अब 9 किन में से कॉमन मिला, इसमें से और इसमें से, हालांकि क्यूब भी है बट हमें 9 से मतलब है, तो 9 3s are 27, 9 3s are 27 और 9 ऐसे लाइक दिस, और प्लस में एक्स्ट्रा क्या, प्लस में एक्स्ट्रा 1, तो 9 इंटू 3q रेज टू पावर 3 3q स्क्वायर और जस्ट q और प्लस का एक्स्ट्रा 1। अब फिर से क्या बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा 9 और ये सारा कुछ मल्टीपल और प्लस का एक्स्ट्रा क्या 1, 9m प्लस 1। तो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर आप लिखना चाहें मल्टीपल कौन बना, m मैंने मल्टीपल जो टेबल गई वो 3q रेज टू पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर और प्लस k, तो 2 बार हो गया हमारा। अब तीसरे केस में याद रखिएगा, पहला केस 9m था और उसके बाद तीसरी स्थिति में a बराबर अगर 3q प्लस 2 होता है तो फिर क्यूबिंग कराएंगे तो क्या होगा, क्यूबिंग a रेज टू पावर 3 बराबर 3q प्लस 2 की पावर 3। तो अगर हम पिछले वाले प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 27q रेज टू पावर 3 a क्यूब प्लस b का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 3 जा 9 2 जा 18q और 3q प्लस 2 a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस b। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा 27q रेज टू पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 एंड q स्क्वायर एंड आफ्टर दैट बेटे 18 2 जा 36 और q भी साथ में आप लिखिए। तो आपके पास क्या चीज कॉमन निकल गई, अब इसमें और इसमें 9 कॉमन है, 9 तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का एक्स्ट्रा 8। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसमें से देखिए 9 कॉमन निकालेंगे, 9 3 जा 9 कॉमन 9 6 जा 9 कॉमन 9 4 जा और प्लस एक्स्ट्रा 8। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब जरा देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर है किसके इक्वल हो गया 9m प्लस 8, क्योंकि इसमें से तो कॉमन नहीं निकल सकता और m का काम कौन करेगा, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। और m का काम कौन करेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q। तो ऐसे में ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो पहली इक्वेशन में 9m बना था, दूसरी इक्वेशन में 9m प्लस 1 और तीसरी इक्वेशन में 9m प्लस 8, मतलब 9 से डिवाइड करने पर या तो नंबर 9 से पूरा डिवाइड या एक रिमाइंडर या 8 रिमाइंडर। तो फ्रॉम 1 2 and 3 it is clear that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपकी वो वैल्यू बिल्कुल कंप्लीटली हो जाए। तो ये हमारी कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 1.1 आ जाती है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को आज बहुत अच्छे से करेंगे और फिर कल हम एक्सरसाइज 1.2